Today we are shooting with none other than Sneh Rana ji from the Indian's national women's cricket team, and it's an honor for us that we're able to shoot this with her. और द चिल आवर पॉडकास्ट का ट्रू एसेंस आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं व्हेन वी आर इन द ग्राउंड विद स्नेह प्लेइंग अ सुपर ओवर एंड हूएवर वी विंस द सुपर ओवर. हमने डिसाइड नहीं किया है क्या है विनिंग प्राइज है, क्या है वो क्या कहते हैं डेयर. द डेयर इज नॉट डिसाइडेड, विल डिसाइड दैट ऑन द गो. बट हारूंगी तो भी मैं ही दूंगी, जीतूंगी तो भी मैं. नहीं ऐसा क्यों? नहीं ऐसा ही है. I'll spin the coin. Okay. All right then. All right. Tails. Tails it is. Tails. What do you choose? I'll bat first. आप बताओ, आप गली रूल्स बताओ. गली रूल्स नो. हाँ, उसके हाँ. बाहर आउट, इसके बाहर आउट. हाँ बाहर जाते आउट. डायरेक्ट गया तो आउट. Are you that person who plays like one tip one hand वाला Yes. player? Yes, I have played. ठीक है. ठीक है, this will be a one. Hello. Oi. Boundary. अबे It's four. a boundary. It's a four. ये क्या कर रहा है ये अपना बंदा? ये अपना बंदा रन नहीं बचा पा रहा. ओए यार. एक रन. चाहे किसी भी टीम के लिए खेल लो, गली क्रिकेट का जो फ्लेवर है वो निकलता नहीं है किसी भी इंसान से. नेशनल लेवल क्रिकेट प्लेयर एक रन के लिए लड़ाई कर रहा है भाई, बताओ. दैट्स गुड शॉट भाई साहब, मानना पड़ेगा. 15 रन. And it's a four. स्नेह जी ने 15 रन मारे हैं. 16 11 के बाद एक वाइड. कितने भी बड़े प्लेयर बन जाओ, एक रन का महत्व एक बहुत रन बड़ा का होता महत्व है. बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम बड़े मैचेस एक रन की वजह से हार चुके हैं. राइट आर्म राउंड द विकेट. चलो जी. छक्का. पहले ही बॉल छक्के के साथ शुरू करते हुए. ट्रायल बॉल होता है पहला. ट्रायल बॉल होता है. देखो यार, देखो. चलो आई विल गिव यू अ ट्रायल बॉल. भाई पकड़ लेगा. 4. एक बॉल 4 रन. ऐसे हिसाब से 2 बॉल 10 रन होना चाहिए, लेकिन उसने जी ट्रायल बॉल मांग लिया पहले बॉल छक्के में. बट कोई बात नहीं. कैच. 2 बॉल 4. हाई प्रेशर. भाई छक्का लगाना पड़ेगा यार. क्या मैच खेल रहे हैं हम जहाँ पे छक्का मारने पे आउट हो रहा है आदमी. गेम हारे तो क्या हुआ, मज़ा तो बहुत आया. नाउ लेट्स गो टू द मेन एपिसोड, द चिल आवर पॉडकास्ट फीचरिंग स्नेह राणा. Hello. Hello, Alpha. Charlie, come in, Charlie. Oh, Moon. You like this? I am a क्या You're a बोलते हैं? moon person. Selenophile. Selenophile. हाँ. Yes. अरे क्या बात है. Yes, I love. बहुत पिक्चर्स है मेरे फोन में मून की. आप लेते रहते हो? मैं आप लेती रहती हूँ. क्या आपके लाइफ में कोई मून है? हाँ. चांद का टुकड़ा. ग्रहण है. क्रिकेट कहाँ आया पिक्चर में? क्रिकेट कब आया पिक्चर में? क्रिकेट तो पिक्चर में पहले से ही था, मतलब लेकिन प्रोफेशनली थोड़ा देर से आया. जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो हम गली में खेलते थे यही सॉफ्ट बॉल क्रिकेट. प्लास्टिक बॉल से भी खेला है. बिल्कुल. ठीक है. तो 8 रुपए की आती थी तभी. और जो खोएगा वही लेकर आएगा. बिल्कुल. तो हमारे गांव में एक बार मैच हुआ था. एक एकेडमी थी, लिटिल मास्टर्स.
सो जहाँ से मैंने भी अपनी कोचिंग ली है अर्ली डेज में, और तो उन्होंने मैच करवाया, और लोकल हमारे जो गांव की टीम थी उनके साथ। सो बॉयज़ का मैच था बेसिकली। एंड जब वो मैच चल रहा था तो एकेडमी में आई थिंक 3-4 लड़कियां भी उनके साथ आई थी। सो मैं बहुत सरप्राइज थी और बहुत खुश थी देख के, क्योंकि कभी देखा नहीं लड़कियों को खेलते हुए, कभी नहीं देखा था। और जब वो आए तो मैंने पूरा मैच देखा। आप देखने गए थे कि खेलने गए थे? मैं देखने गई थी, क्योंकि गांव में ही था वो। अच्छा, मतलब ठीक है। हमारे थोड़ा साइड में ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया था, हम गांव वालों ने बनाया था। ओके। तो वहीं पे मैच था, प्रॉपर ग्राउंड था वो बहुत बड़ा। एंड तो वहाँ पर मैच चल रहा था। तो जैसे ही बॉयज़ का फिनिश हुआ तो हमारे गांव में से ही, मेरे कज़न्स में से ही किसी ने बोल दिया कि हमारे पास एक लड़की है, वो बहुत अच्छा खेलती है। सो अच्छा, मैं बहुत शाय थी, तो अच्छा। मैं छुप गई पेड़ के पीछे कि मुझे ना जाना पड़े। ओके, क्योंकि देखा नहीं ना कभी। बिल्कुल। पीटी शूज पहन के तब उस टाइम White color वाले PT shoes। वाइट कलर के पीटी शूज पहन के हम लोग गए हुए हैं, मैच देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, पूरे गांव के लोग आए हुए हैं। एंड देन तो वो जो सर मैम थे उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप आइए और आप दिखाओ खेल के, आप कैसा खेलते हो। सो पहले तो मैं नहीं खेलूँगी, मैं नहीं खेलती हूँ, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं नहीं खेलती हूँ। सो दे वर लाइक कि इट्स ओके, आप हम देखना चाहते हैं आपको, आप खेलो। सो अभी लाइक ओके। तो मैं गई, तो मैंने एक ओवर डाला तो उनको वो इम्प्रेस हो गए। अच्छा, तभी मैं पेस डालती थी। अच्छा। यस, तो मेरी स्टार्टिंग जो क्रिकेट की थी, मैंने पेस से शुरुआत करी है। एंड मैंने विकेट भी लिया था उसमें। सो उसके बाद मैंने बैटिंग करी, तो बैटिंग में भी अच्छा खासा खेला, आउट नहीं हुई थी। ओके, एंड देन फील्डिंग तो इंटरेस्टिंग होती ही है शुरू से। सो जब मैंने पूरा खेल लिया तो उन्होंने बोला कि आप हमारी एकेडमी में एडमिशन ले लो, हम आपको दे देंगे एडमिशन और आप आना। सो वहाँ से तो मैं हाँ करके चली गई। एंड देन घर में मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं अकेले कैसे जाऊँगी, क्योंकि एकेडमी इट वाज लाइक 10-12 किलोमीटर्स, बहुत दूर थी, घर के पास कुछ नहीं था। सो और तभी तो कुछ व्हीकल ऐसे चलाना भी नहीं आता था ना, और कैसे जाओगे आप? ये कब की बात है? कितने साल के थे आप इस टाइम? मैं 5th-6th क्लास में थी। 10-11 years old। या 10-12 साल या का। मैंने क्रिकेट 9 साल की उम्र से एकेडमी ज्वाइन करी थी, तब की बात है। और देन माई सिस्टर एंड माई मदर, उन दोनों ने मेरे को पुश किया कि जाओ ज्वाइन करो। तो अर्ली डेज में तो पापा जाते थे साथ में छोड़ने और फिर लेने। देन धीरे धीरे एक भैया की ड्यूटी लगाई कि इसको छोड़ के आओ। फिर मैंने धीरे धीरे, हार्डली मुझे 1 महीने में फिर मैंने सीख लिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे जाना है आपको, कहाँ से वो ऑटोज पकड़ने हैं, कहाँ से बस पकड़नी है, वो सब सीखा धीरे धीरे। एंड देन मैं अकेले जाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से मेरी प्रोफेशनल वाली जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई, और तभी मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं इंडिया जर्सी पहन के ही रहूँगी। तो मेरा इतना इंटरेस्ट था क्रिकेट में। पहली बार जब किट बैग आया था, उस टाइम की खुशी को आप डिस्क्राइब करो। वो ना बहुत अलग लेवल की खुशी होती है जब आप जो सीजन बॉल होती है उसका बैट खरीदते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक कज़न लेकर आया था मेरे लिए वो बैट खरीद के, वो BDM का हुआ करता था करेक्ट BDM तभी मिलते थे, तो वो खरीद के लाया था। एंड वो मेरे पास आज भी है, वो मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है। बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर साइकी। जब जर्सी मिली थी जी, पहली बार इंडियन टीम की जर्सी मिली थी, तब आप कहाँ थे? ओके। और उस टाइम की फीलिंग क्या थी? आप बस वो एक्सप्लेन करें एक बार। ओके, वो फीलिंग तो बहुत ही सरियल थी, और शायद वो फीलिंग डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स बने भी नहीं है। वो सिर्फ आप फील कर सकते हो। बट हाँ, जब मेरा डेब्यू था श्रीलंका के अगेंस्ट वाइजैग में, और हम लोग होटल रूम में जब थे, सो जब वो जर्सी का बॉक्स आया, सो एक्साइटमेंट तो थी ही ऑब्वियसली कि आप फर्स्ट टाइम इंडिया जर्सी आ रही है। एंड देन जब वो बॉक्स ओपन किया और जब वो ब्लू टी-शर्ट निकाली ऊपर और अपना नाम पढ़ा स्नेह, मैं 2 मिनट तक बस ऐसी ही थी। ओके, कुछ अचीव किया है फाइनली। जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत, इतने स्ट्रगल्स करते हुए आए हैं, मतलब वो फाइनली वो दिन आ गया। तो जब वो हाथ में जर्सी थी तो गूज़ बम्स थे,
मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। और सबसे द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट था जब मैच के लिए गए एंड जब आप नेशनल एंथम के लिए खड़े होते हो, जब वो नेशनल एंथम बज रहा है एंड सामने आपका झंडा लहरा रहा है, तो वो एक मोमेंट ऐसा होता है जब आप इमोशनल भी होते हो, जब आप बहुत प्राउड फील करते हो। वो जर्सी पहनने में जो प्राइड मिलता है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। वो किसी चीज़ से मैच नहीं कर सकते हो आप। सो वो बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। मैं कभी भी बात करती हूँ, मैं अभी भी बात कर रही हूँ, मेरे को अंदर से चिल्स आ रहा है। सो वो एक ऐसा मोमेंट है शायद ही कोई डिस्क्राइब कर पाए। मतलब जो लोग वहाँ पे खड़े होके एक्सपीरियंस करते हैं, वो शायद मेरे इमोशंस अभी समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। आई कैन इमेजिन, क्योंकि मैं जब मतलब मेरी स्पोर्ट्स की शुरुआत एक्चुअली क्रिकेट से ही हुई थी। जब मैंने क्रिकेट स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया तो मैं क्रिकेट से ही शुरू किया था। एंड आई हैव अ कज़न एल्डर ब्रदर जो उस टाइम हमारे साथ रहते थे। तो ही यूज्ड टू टीच मी स्पिन बॉलिंग घर में। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बॉल पकड़ाया और वो कहते कि ऐसे पकड़ और उसको ऐसे घुमा। अच्छा। तो ऐसे घुमा, तो उन्होंने मेरे को सिखाया। Okay. और वो मेरे को बॉल अंडर आर्म खेलते थे, तो अंडर आर्म ने उन्होंने मेरे को ऐसे किया, तो मेरे को स्पिन पता ही था होती क्या है। आई मस्ट बी वॉट 3-4 years old। तो उसमें मेरे को स्पिन क्या है, फास्ट क्या है, तो कोई आइडिया नहीं है। बट मैं बैट लेके खड़ा हो गया, मेरे को लगा हाँ मेरे को बैटिंग करनी है। तो मैं बैट लेके स्टांस लेके खड़ा हो गया और वो मेरे को ऐसे बॉल डाल रहे हैं। अच्छा। तो अब बॉल जहाँ पिच खा रही है मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो स्पिन कर रहे हैं, तो वो उधर घूम गई। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? ये तो बहुत क्रेजी चीज़ है, ये क्या किया आपने? और मैं 4-5 साल का हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा आपने अभी क्या किया ये? कहता है इसको स्पिन बोलते हैं। मैंने कहा तो आप सिखाओ ना मेरे को ये। तो 1-2 बार तो मैंने डाली, 1-2 बार क्या 100-200 बार मैंने डालोगी तो कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि इसको ऐसे घुमा, उंगलियों को घुमा, ऐसे करके डाल। तब मैंने 1-2 बार डाली, तब वो बहुत ज़्यादा स्पिन हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत क्रेजी चीज़ है, इसको कुछ बोलते हैं? उन्होंने कहा कि स्पिन बोलते हैं। तो तब से मेरा क्रिकेट का इंटरेस्ट आ गया कि यार अब खेलते हैं। तो फिर वो बिल्डिंग में खेलना, और जब हम बात करते छत पे खेलना, 1 टिप 1 हैंड आउट, 3 बार मिस किया तो आउट। तो ये फिर क्रिकेट का कीड़ा लग गया। एंड आई स्टिल विजुअलाइज माई सेल्फ कि अगर मैं होटल रूम में घुस रहा हूँ और मेरे सामने जर्सी है और मैं उठा रहा हूँ, अपना नाम पढ़ रहा हूँ, इट्स अ वेरी surreal feeling to envision also. So to live that moment, I'm sure it's a fine memory that you have etched in your heart. Yes. बेहतरीन। मेरे को ना कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करनी है। आप मेरे को, और हमारा शो का नेचर ऐसा है कि हम फ्लो में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको अगर लगे कि फालतू सवाल पूछ रहा है तो बंद कर देना, बोल देना कि दीपक चुप हो जा, ठीक है? When it comes to playing cricket, were you ever told that you're a girl, it's not your sport, don't play this sport, कुछ और कर लो, बैडमिंटन खेल लो, ये खेल लो, खेलो ही मत, कुछ और काम कर लो? Were you told things like this? See, I was not told. जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मेरे पेरेंट्स को लोग बोलते थे। Around people around? देखो, बोलने वाले तो हमेशा आसपास के ही होते हैं। कोई तीसरा बंदा जो आपको जानता ही नहीं है वो तो बोलेगा ही नहीं। उसको क्या मतलब है? तो बोलने वाले तो आसपास के ही रहते हैं, बट मेरे तक बात नहीं पहुंचती थी। मैंने मेंशन किया कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, क्योंकि बातें तो होती थी। क्योंकि उस टाइम पे तो इतना फैमिलियर था नहीं कोई वुमेन्स क्रिकेट के, और इतना लाइमलाइट में नहीं था, कोई जानता नहीं था, और मैं तो लड़कों के साथ ही खेलती थी। सो आई डोंट नो, मतलब पेरेंट्स को बहुत बार बोले गए हैं ये शब्द कि क्यों भेज रहे हो, लड़की है, क्या मिलेगा स्पोर्ट करके। सो ये सारी चीज़ें हुई हैं पीछे, लेकिन मुझे आज तक फेस टू फेस किसी ने बोला नहीं कि लड़की है तो ये क्यों खेल रही है। सो बट आपको सुनने नहीं मिला जब आप खेलने गए थे पहली बार, या जब आप शुरू में खेलने गए थे? तो वही चीज़ बता रही हूँ कि मुझे आज तक फेस टू फेस किसी ने नहीं बोला, बट हाँ पीठ पीछे बहुत लोगों ने बोला। सो बट मेरे पेरेंट्स ने मुझ तक आने नहीं दी वो चीज़। सो ये एक चीज़ है जो बहुत स्पेशल है। मैंने बोला ना कि घर से ही होता है, आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो घर से ही मिलेगा। हो सकता है कि अगर वो मुझे बोलते, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग इतना मेंटली भी इतना प्रिपेयर नहीं रहते हैं और इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके में से ले लें। क्योंकि 9 साल का बच्चा, क्या ही दिमाग होगा उसमें, है ना?
इतना चीज़ें सोचने समझने की. सो मेरे पेरेंट्स ने वो सुन के एंड दे इग्नोर्ड. मतलब दूसरों के बोलने से क्या होगा. जब उनको मेरे पे विश्वास था उन्होंने भेजा. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जब आप कह रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों को ये बोला जाता है, एंड आई आल्सो हैव फीमेल फ्रेंड्स अराउंड यस who are playing or who are doing unconventional things, not just typical things. या And I'm sure women have to face this on a daily basis. यस कि लड़की है, ये क्या कर रही है, ये मत कर, ये कर ले, वो कर ले. लड़कों को जब हम रोते हैं तो हमको बोला जाता है कि लड़की की तरह क्या रो रहा है. इट्स एज इफ रोना इज एसोसिएटेड विद वुमेन. वो लेबल कर देते हैं Label, कि हाँ. ये लड़की है तो ये चीजें ये करेंगी, या ये लड़का है तो ये ऐसी चीजें करेगा, रोएगा नहीं, ये घर के काम नहीं करेगा. तो हम लोग क्या करते हैं ना एज अ सोसाइटी, ये पहले से चलता आ रहा है कि हम लोग लेबल कर देते हैं और कि लड़की ही ये करेगी या लड़का ही ये करेगा. वाई टू लेबल. सब लोग सब कुछ कर सकते हैं. एक लड़की भी सब कुछ कर सकती है, लड़का भी सब कुछ कर सकता है. सो ऐसे डिफ्रेंशिएट करना मतलब मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है कि लड़की है तो क्रिकेट क्यों खेल रही है, फुटबॉल क्यों खेल रही है, हॉकी क्यों खेल रही है. सो आई थिंक दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. आप कोई भी स्पोर्ट्स में आप डाल सकते हो लड़कियों को भी, कोई भी फील्ड में, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, बट अगर इन जनरल हम बात करें तो कोई भी सेक्टर में आप या कोई भी फील्ड में आप लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं. लड़के भी मास्टर शेफ्स बनते हैं ना, Of course. वो भी कुक करते Of हैं. course. सो व्हाई And women are also bringing glory to the country. एग्जैक्टली. सो व्हाई टू से दैट कि मेन ये नहीं कर सकता और विमेन ये नहीं कर सकती. Absolutely. आप उनके ऊपर ट्रस्ट तो करो एक बार. आप उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, आप उन पे ट्रस्ट करो, फिर देखो कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. एब्सोल्युटली. और ये एक्चुअली अगेन लाइक यू मेंशन वो घर से ही शुरू होती है. Exactly, ये सब वो चीजें घर से ही कि अगर होता है. सपोर्ट नहीं मिले ना घर से, Right. तो लगता है कि यार अब मैं क्या दुनिया से लड़ूं जब घर आके तो Exactly. सोना घर पे ही है. एग्जैक्टली. तो वो एनवायरनमेंट से तो आप बच के जा नहीं सकते. करेक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग. आई वांट टू सेगवे लिटिल इनटू WPL. ओके. आपका पहला सीजन कैसा रहा? गुजरात जायंट्स के साथ आपका स्टिंट कैसा रहा? एंड देन व्हेन वी सॉ द ऑक्शंस दिस ईयर, Yes. तो वो न्यूज़ जब आपके पास आया, Yeah. व्हाट वर यू फीलिंग? वर यू एंग्री? वर यू एंग्शियस? वर यू ओके विथ व्हाट यू सॉ? हाउ वाज द फीलिंग? सी जब फर्स्ट ईयर WPL आया तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज इतनी बड़ी लीग होने जा रही थी जो बहुत सारे विमेंस क्रिकेटर का सपना था, जिनका खेलने का सपना था. और वो चीज़ हुई तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. और अनफॉर्चुनेटली उसमें बेथ इंजर्ड हो गई थी तो मुझे कैप्टनसी करनी पड़ी थी उसमें. आई एन्जॉयड दैट रोल. और क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग कल्चर के लोग थे, फॉरेन प्लेयर्स, एसोसिएटेड नेशन के प्लेयर्स थे, सो उनका जानना और उनका कॉम्बिनेशन देखना टीम में, उन सब के साथ बात करना अलग लेवल का एक्सपीरियंस था, ऑन एंड ऑफ द फील्ड बोथ वेज. और फिर नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी सेम था. सो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, हमने भी लर्न किया. फिर सबके वर्क एथिक्स देखे, कौन कैसे प्रिपेयर करता है, कौन मेंटली किस चीज़ को कैसे हैंडल करता है. बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली. और अगर आप बात करेंगे इस साल की जो ऑक्शंस की आपने बात करी, तो मैं बिल्कुल एंग्री नहीं थी. आई एक्सेप्टेड इट. क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर नहीं हुआ तो अगर आप सिंक इन करते जाओगे उस चीज़ में तो आप फिर ऊपर नहीं उठ पाओगे. सो मेरा यही था कि अगर मैं ये ख़त्म तो नहीं होने वाली है लीग, अभी तो स्टार्ट हुई है. सो आने वाले टाइम पे और भी टीम्स ऐड होंगी होपफुली. सो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर दैट. अभी आने वाली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. वर्ल्ड कप है इंडिया के लिए एंड बहुत सारे टूर्स हैं. सो मैं उसको एज अ चैलेंज लेती हूँ. अगर नहीं हुआ तो मेरे को कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है या मुझको कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी अपने ऊपर. सो मैं उस चीज़ को उस वे में लेती हूँ. सो मेरा यही है कि अगर मैं डोमेस्टिक में अच्छा करूँगी एंड देन अगर इंडिया टूर्स आएंगे, इंडिया टूर्स में अच्छा करूँगी, देन आई कैन प्ले फॉर द वर्ल्ड कप, जिसका सपना हम बचपन से देखते हैं, वर्ल्ड कप खेलने का. फ्रेंचाइज क्रिकेट तो अभी आना शुरू हुआ है, राइट. सो दोनों के महत्व अलग है.
अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हो और आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, दोनों अलग अलग लेवल पे अब। सो मैं ना एंग्री हुई ना मैं एंग्शियस हुई, तो मैंने बहुत ही एक बड़ी स्माइल के साथ उसको एक्सेप्ट किया। Where were you when you heard the news? I was playing some domestic matches, or I think I was in Bangalore, I think. अच्छा. I don't remember actually. So कुछ तो चल रहा था, एंड देन मैचेस चल रहे थे आई थिंक हमारे डोमेस्टिक, एंड देन ये ऑक्शन वाली रेलवेज के मैचेस चल रहे थे? या रेलवेज के मैचेस चल रहे थे। सो फिर ये ऑक्शन का डे आया एंड आई वाज नॉर्मल, मतलब मुझे ये नहीं था कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इसमें आपके कंट्रोल में नहीं है ये सिलेक्शन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। सो मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं अपने आप को कैसे, अपने अंदर कैसी मॉडिफिकेशन लेके आ सकती हूँ, इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, और अगर डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करोगे तो यही परफॉर्मेंसेस काउंट होती हैं आगे जाके। आपको फ्रेंचाइजी ने बता दिया था दैट दिस इज समथिंग दैट दे आर थिंकिंग? यस दे टोल्ड मी। अच्छा। या तो उनका कॉल आ गया था ऑलरेडी, पर्सनली उन्होंने कॉल करके बोल दिया था कि वी आर थिंकिंग दिस। आई सेड ओके। अच्छा। या हाउ डू यू बिल्ड दैट माइंडसेट? क्योंकि बहुत लोग, एंड आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड द स्पोर्ट्स पर्सन का मेंटालिटी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। मैं कुछ लोगों से मिल चुका हूँ जो और भी स्पोर्ट्स खेल चुके हैं। मैं यशस्वी जायसवाल से मिला था एक बार एयरपोर्ट पे, एंड वी सैट डाउन, वी स्पोक फॉर लाइक अ गुड हाफ एन आवर। बोथ ऑफ अस वर गोइंग टू लंदन, तो हम बैठे थे, तो हम बस बैठे थे और हम बात कर रहे थे, एंड ही वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर द टूर दैट टाइम। तो ये शायद 2-2.5 साल पहले की बात है। तो वो बस जा रहे थे ऐसे ही, तो वो पूछ रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था माइंडसेट के बारे में, बिकॉज उस टाइम राजस्थान रॉयल्स फाइनल हारी थी। उसी साल अंडर 19 वर्ल्ड कप हारे थे हम T20, जिसमें यशस्वी था। और आई थिंक डोमेस्टिक में भी कुछ था जिसमें वो रणजी ट्रॉफी फाइनल हारे थे, जिसमें यशस्वी वाज प्लेइंग फॉर मुंबई एंड वी लॉस्ट मुंबई लॉस्ट द रणजी ट्रॉफी फाइनल। तो मैं उनसे पूछा था, मैंने कहा आप तीनों फाइनल हार के बैक टू बैक एक ही साल में, हाउ डज इट मेक यू फील? तो वो वही बोल रहा था कि यार हमें बस मेंटल ट्रेनिंग होती है हमारी सिर्फ मेंटल ट्रेनिंग होती है। फिजिकल ट्रेनिंग तो नेसेसरी है स्पोर्ट के लिए, बट मोर देन दैट, या फिर एट पार विद दैट इज द मेंटल ट्रेनिंग दैट कम्स विद इट। क्योंकि अगर हम उसमें ट्रेन नहीं है तो हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ही इज एन ओपनर, वो ओपन करते हैं बैटिंग। तो आई वाज लाइक कि आपके सामने आप टिके हुए थे, आपने 70-80 रन मारे फाइनल में भी, आगे से लोग आउट हो के जा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि लोगों में ना वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, कि अगर 180 का टोटल है, 20 ओवर में बनाना है, अच्छी बॉलिंग टीम है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो वो बिल्ड करना जरूरी है। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अ प्लेयर, बिकॉज यू वर कैप्टनिंग अ टीम। आई नो कि इंजरी हो गई थी, और एंड देन बेथ की इंजरी हो गई थी, एंड देन उसके बाद यू फिल्ड इन फॉर हर, बट इवन देन यू वर द कैप्टन, इट कुड हैव बीन एनीबॉडी एल्स, यू वर द कैप्टन, यू वर द स्टैंड इन कैप्टन। फ्रॉम देयर टू नॉट बीइंग पिक्ड बाय दैट सेम फ्रेंचाइजी, हाउ डज इट अफेक्ट द माइंडसेट इन दैट केस? वो या फिर एकदम नहीं फर्क पड़ता आपको? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली इंसान है तो फ़र्क तो पड़ता ही है। Correct. क्योंकि जब आप इतने साल मेहनत करते हो, आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मतलब खुद से भी होती हैं कि अगर आप अच्छा करोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप परफॉर्म भी करते हो बट आप नहीं पहुंच पाते उस पोजीशन पे। सो डिसअपॉइंटमेंट रहती है, यस, मैं डिनाई नहीं करूँगी, बट एट द सेम टाइम आप इतने मेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पता रहना चाहिए कि वहाँ से कब एग्जिट करना है, ठीक है, वहाँ पे कब पॉज लगाना है उस थिंकिंग को। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप यही सोचते मत रह जाओ कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये क्या। अगर आप ये सोचोगे तो आप जो पॉजिटिव्स है ना, फिर वो नहीं सोच पाओगे, ठीक है। मेंटली अगर हम बात करें तो देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में ना हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, हमेशा। कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होगा जो सिर्फ यहीं पे रहे, ठीक है, हमेशा गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा। और तो हमारी ट्रेनिंग भी वैसी ही होती है पहले से, तो हमें सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स की ट्रेनिंग होती है। आप फेल तो हो गई, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। करेक्ट। तो आप उस फेलियर को कैसे लेते हो, या फेलियर से
आप फेलियर से नीचे जाते हो या आप वहाँ से बाउंस बैक करना चाहते हो, तो वो वहाँ पे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और जो बोलते हैं ना But कि do you do मेंटली any स्ट्रांग particular है. exercise to See, come back? You do yoga, you do meditation. What do you do to make sure कि mind इधर उधर भटके ना? पहले तो हम लोगों को भी इतना नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, अवेयरनेस नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि कोई बात नहीं करता था इस चीज़ के बारे में. बट जब धीरे धीरे बात करना शुरू किया और अब तो साइकोलॉजिस्ट चलते हैं टीम के साथ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, सो हम लोग उनसे बात करते हैं, शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हमें सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा और सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है. तो आप खुद से ही लड़ते रहते हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. सो उस टाइम इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके साथ कोई हो और आप शेयर कर सको अपनी फीलिंग्स को. तो मैं अगर जेन्युइनली बोलूँ तो मैं पहले नहीं करती थी कुछ भी, ना मैं योगा करती थी ना मैं मेडिटेशन करती थी. बट कुछ टाइम से मैंने मेडिटेशन भी किया है और अगर मैं बोलूँ तो मैंने साइकोलॉजिस्ट से भी थेरेपीज़ ली हैं इस चीज़ के लिए. इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. अगर बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम थेरेपीज़ लेंगे तो सामने वाला जज करेगा, जजमेंटल हो जाएगा कि ये प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं या खुद को नहीं कर पा रहे हैं हैंडल. तो ये बहुत सारे प्लेयर्स या नॉर्मल पीपल में भी ये थिंकिंग रहती है कि हम लोग अगर शेयर करेंगे तो वो शायद हमें जज करे. हम तो ठीक है, सब बोलते हैं हम तो ठीक है, बट एक्चुअली में कोई होता नहीं है. अगर मैं आपसे पूछूंगी कैसे हो तो आप भी यही बोलोगे, अरे मैं तो ठीक हूँ, बट एक्चुअली आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आपको ही पता होगा. सो मेरा ये कहना है कि जो आपके एक्चुअली अंदर चल रहा है ना, तो आप वो जवाब देना जब शुरू कर दोगे तो शायद वो चेंजेस आप खुद ही देखोगे कि चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. आप नहीं अच्छा फील कर रहे हो, आप सीधा बोलो आप नहीं अच्छा फील कर रहे हो, तो वो ही रिफ्लेक्ट होता है. अगर आप बोलोगे मैं बहुत बढ़िया हूँ तो वही रिफ्लेक्ट होगा. अब ग्राउंड पे भी वही रिफ्लेक्ट होगा जो आपके यहाँ चल रहा होगा. आप फिजिकली आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हो, कोई चोट लगी आप दवाई लगा के आप उसको ठीक कर सकते हो, इमोशनली भी आप ठीक कर सकते हो, बट आप मेंटली नहीं कर सकते हो. जब आप मेंटली परेशान रहते हो ना, तो आप जब ग्राउंड में जाओगे ना किसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. आपको तो लगेगा नहीं मैं बहुत बढ़िया हूँ, एकदम सही हूँ, सामने वाले को भी लगेगा, बट वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है. एंड मैं ये सब चीज़ इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. सो ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल नहीं आया, बहुत आए और बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए हैं, उसके बावजूद मैं नहीं बना पाई अपने आप को, उस वहाँ तक नहीं लेकर जा पाई कि आप बार बार सिलेक्शन हो रहा है आपका, मैं नहीं लेके जा पाई. तो वो बीच में जो प्रोसेस रहता है, सो मैंने वो देखा है. सो और मैं भी इस चीज़ में गई हूँ. सो मैं इसीलिए ये बोल पा रही हूँ कि आप खुल के बोलो, खुल के बात करो. मैंने अभी स्टार्ट किया है खुल के बताना और इस बारे में बातें करना शुरू करिए कि मैं मेंटली नहीं ठीक फील कर रही हूँ. या बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर आप फॉरेन प्लेयर्स को देखोगे तो वो मेंटल ब्रेक पे जाते हैं. यस, अभी सोफी डिवाइन ने WPL से ऑप्ट आउट कर लिया है रिसेंटली, सिर्फ इसलिए कि उनको मेंटली ब्रेक चाहिए. सो वो इसीलिए लेते हैं कि आप बैलेंस कर पाओ. आप तो बोल रहे हो कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, बट एक्चुअली अच्छा नहीं चल रहा है आपके अंदर से. सो आप नहीं कर पाओगे. आप कुछ भी अचीव कर लो, बट आप अगर यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आई डोंट थिंक सो कि आप फिर आप कुछ भी कर सकते हो. सो यहाँ से बहुत ज़रूरी है. 2-3 सवाल है मेरे स्नेह एंड इसके रिगार्डिंग, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर ओपनिंग अप विद दिस. ठीक है, बहुत ज़रूरी है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू कि आप खुल के बात कर पा रहे हो. व्हेन इट कम्स टू टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ, एक तो आपने बोला कि खुल के बात करो, आप किससे बात करते हो खुल के? आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको मेरी सारी हिस्ट्री पता है A to Z. सो मैं उनसे शेयर करती हूँ और कभी कभी मैं साइकोलॉजिस्ट से भी बात करती हूँ. यस, और साइकेट्रिस्ट से भी बात करी है मैंने, क्योंकि एक लेवल पे आपको ऐसा टाइम आ जाता है कि भले ही आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपको समझा रहे हैं, बट आप नहीं समझ पा रहे हो. सो यू हैव टू टेक दैट हेल्प. एंड इसमें कोई मतलब
ऐसा नहीं है कि कोई आपको जज करेगा। क्योंकि सबके माइंड में यही रहता है, क्योंकि मैं भी निकली हूँ इस चीज़ से, मैं भी नहीं करती थी बात कि क्या हो जाएगा, क्यों हमें हेल्प लेनी है, हम तो ठीक हैं। सो मैं भी यही बोलती थी, हम तो ठीक है, मैं तो ठीक हूँ। बट एक्चुअली आपके अंदर क्या चल रहा होता है ना, वो शायद सामने से जो एक्सपर्ट रहते हैं शायद वो ही बता पाते हैं। ऑल्सो ये भी ज़रूरी है कि आपके जो दोस्त है दे कम फ्रॉम अ बायस। यस तो वो आपको क्योंकि वो आपको A to Z जानते हैं, यस तो वो आपके फायदे के लिए बहुत चीजें बोलेंगे। एग्जैक्टली। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत दोस्त आपको फीडबैक देने के चक्कर में शुगर कोट कर देते हैं। यस कि इसने तू तो यार सही कर रही है, Yes, yes, तो yes, सही कर रही है, yes, करती रहे। जबकि हो सकता है आप सही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। हो सकता है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रिकेट की भाषा में बात करूँ तो आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं तो बॉलिंग डाल रही हूँ, जी मैं तो उसको बीट करा रही हूँ, मेरी 5 की इकोनॉमी है T20 में, तो इससे बढ़िया क्या होगी यार, मतलब 20 रन तो पिटेगा आदमी। यस 20 रन नहीं पिटेगा तो फिर वो बैट्समैन क्या कर रहा है फिर। करेक्ट। बट व्हेन इट कम्स टू अगर आप 60 रन पिट रहे हो, जोफ्रा आर्चर अभी मैंने देखा लास्ट T20 उसको मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर रहा यस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का अभी जो मैच हुआ पुणे में, आई सॉ ही वेंट फॉर 60 रन्स, जोफ्रा आर्चर। यस ठीक, तो आई एम श्योर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल गो थ्रू द रफेस्ट ऑफ द रफेस्ट डेज, राइट। एंड वो बायस से निकलना जरूरी है, विच इज वेयर द प्रोफेशनल हेल्प कम्स इनटू पिक्चर, थेरेपी कम्स इनटू पिक्चर, साइकोलॉजिस्ट्स कम इनटू पिक्चर, साइकियाट्रिस्ट, हुएवर यू फील की बात करो, एंड इट रियली हेल्प्स। आप कितना ही बोल लो इंडिया में, एंड दिस कम्स फ्रॉम द वेस्टर्न एक्सपीरियंस। ये वेस्ट में ज्यादा है, मैंने देखा है। जैसे आपने बोला सोफिया डिवाइन ने किया, उन्होंने ब्रेक लिया फ्रॉम दिस WPL। Most of I the saw foreign this, players. even Ben Stokes. Yeah. Ben Stokes took a break, yeah. saying कि नहीं मेरे को नहीं शांति चाहिए। करेक्ट। Even when I was in the UK, when I was there in the UK, I was studying. मैं साल 1.5 साल के लिए पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज आपको बोलती है कि अगर आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना है या प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मान लो 4 अप्रैल को, और 25 मार्च तक आपका नहीं हुआ है, और या 30 मार्च तक नहीं हुआ और 4 दिन बचे आपको सबमिशन के, वो आपको बोलते हैं कि अगर आप if you are going through something, if you are stressed about something, if you are going through a mental health issue, please give us the reason. Okay. कि आप मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे हो, और सफर भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है। मतलब बहुत लोग इसको ना सोचते हैं कि ये बीमारी है, मतलब ये इसको लेबल मत करो कि ये बीमारी है, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि लोग उनको जज करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट वाला जो सीन है ना, अगर आप इसको हटा देंगे ना पिक्चर से, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं आसपास ही आपके ऐसे होंगे जो इस चीज़ से जूझ रहे होंगे, लेकिन वो मतलब खुल के बोल नहीं पाते होंगे। आई एम श्योर एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे ये एक्सेप्टेंस नहीं है। और वही मैं बोल रहा ना कि जब मैं UK गया तो मैं अब वहाँ पे इंडियंस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग गलत फायदा उठाते हैं। अब उनका प्रोजेक्ट उनकी वजह से नहीं हुआ है, वो चिल कर रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ बहुत सॉर्टेड है, लेकिन बोल रहे हैं अरे यार मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कैन आई गेट एक्सटेंशन, वो बहाना दे रहे हैं मेंटल हेल्थ का। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट द ऑप्शन अवेलेबिलिटी इज देयर कि मेंटल हेल्थ साइट कर दे रीजन और बोल दे कि ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई नीड लाइक अ 2 week एक्सटेंशन, एंड द ऑप्शन इज देयर। सो अगेन कमिंग बैक टू my original question, which was the mentality of a sports person. How do you essentially come back? And this is something that I wanted to get out, which I'm glad you talked about ki theek hai yaar baat karo, you're taught about failures more than successes, you talk about how to bounce back more than the setback, that come back more than setback, that's more important. I want to talk a little more about WPL. Even now women's cricket is not at a level jahan pe log बहुत क्रेजी वॉचिंग आ रही है, लोग देख रहे हैं, TRP बहुत ज़्यादा है। जैसे मेंस क्रिकेट को लेकर इतना हो हल्ला है कि अरे यार नहीं, कोई भी प्लेयर दिख गया सब मीडिया कैमरास ये वो रश करते हैं। विमेंस क्रिकेट स्टिल एट अ प्लेस बहुत नेसेंट स्टेज पे है, बहुत बिगनिंग स्टेज पे, जहाँ पे लोग आपको जान रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, धीरे धीरे वॉचिंग बढ़ रही है। वॉट कैन बी डन टू मेक श्योर दैट विमेंस क्रिकेट इज वॉच्ड बाय मोर पीपल एंड मोर इंडियंस गोइंग फॉरवर्ड? और ये लो वॉचिंग क्यों आ रही है? मेंस क्रिकेट तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो
मे बी एक रीज़न ये है कि वो बहुत पहले से इतना पॉपुलर है, क्योंकि विमेंस क्रिकेट तो अभी लाइमलाइट में आना शुरू हुआ है। पहले विमेंस क्रिकेट के कोई जानता नहीं था, बट जब से BCCI ने इसको लिया है 2006 से, बहुत सारे चेंजेस आए हैं विमेंस क्रिकेट में, लोग जानने लगे हैं। एंड द मेजर जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो आया है 2017 वर्ल्ड कप के बाद, जो फाइनलिस्ट बनी थी टीम, Of course. और उसके बाद से जो BCCI ने स्टेप्स लेना चालू किए हैं, और आज तक आई थिंक बहुत ऊपर चला गया है विमेंस क्रिकेट। अब लोग प्रोफेशनली इसको ले रहे हैं। अब मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखती हूँ कि वो बात करते हैं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं जाओ आप खेलो, हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सब बोलते थे नहीं पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में क्या रखा है, आप बस पढ़ाई करो। बट आज जब मैं देखती हूँ तो पेरेंट्स आके बैठते हैं, अपने बच्चे का गेम देखते हैं कि कैसा खेल रहा है, उनको सिखा। बहुत सारे बच्चों के तो टीचर भी और कोचेस भी मॉम डैड्स ही होंगे, I'm sure. और तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है वो जो चेंज आया है। तो मैं जब अपने आसपास देखती हूँ या मैं एकेडमी में जहाँ जाती हूँ, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स आती हैं, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब वो बोलते हैं ना कि दीदी आप हमारे रोल मॉडल हो, मतलब वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ओके, मतलब विमेंस क्रिकेट यहाँ तक पहुँच चुका है, मतलब लोग हमें देख रहे हैं। पहले इतना नहीं था, बट अभी लोग देख रहे हैं क्योंकि टेलीवाइज्ड होता है, और नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा हो गए हैं। अगर टेस्ट मैच इंक्लूड हो गए हैं अभी हर फॉर्मेट के साथ। Correct. सो BCCI ने अभी वापस मल्टी डेज चालू कर दिया है, जो बीच में बंद हो गया था। सो BCCI बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है विमेंस क्रिकेट को लेके, एंड होपफुली कि आने वाले टाइम पे नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस और इंक्रीज हो जाएं। मैं तो चाहती हूँ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी हम लोग खेलें आने वाले टाइम पे। Absolutely. और बट जो भी BCCI कर रही है, फीस इक्वालिटी हो गई है, ठीक है, सब इक्वल हो गया है, इक्वल पे हो गया है। सो बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं अभी BCCI के आने से, और आने वाले टाइम पे आई एम श्योर कि ये और हाइट्स पे जाएगा विमेंस क्रिकेट। इवन व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एट पार Yes, है, yes, सब yes. कुछ प्रॉपर है, देयर इज सब प्रॉपर है नाउ। तो अगर आप देखेंगे, आप 5 स्टार होटल आपको मिल रहे हैं, सिंगल रूम्स आपको मिल रहे हैं, सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, हर एक चीज़ अवेलेबल हो रही है, जो आप मांग रहे हो वो आपको अवेलेबल है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आपके साथ है, सारा स्टाफ आपके साथ है। पहले ये सब नहीं था, सब डाइटिशियन आपके साथ है। सो मतलब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब पूरा चेंज हो चुका है विमेंस क्रिकेट का। अगर आप कंपेयर करेंगे 2000 या तब की बात मैं कर रही हूँ जब मिताली दी लोग खेलते थे, ठीक है, WCA के अंडर, एंड आज का क्रिकेट अगर आप देखेंगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। सो मैं समझती हूँ कि BCCI ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं विमेंस क्रिकेट के लिए, और होपफुली ये आगे और बेहतर होता जाएगा। जो आने वाले क्रिकेटर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेस सेट कर दिया है। अब दे हैव टू कैरी दैट लेगेसी। बट व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग विमेंस क्रिकेट टू मेंस क्रिकेट, बहुत बार हमने देखा है कि ये जनरल क्वेश्चन आता ही है, ये सवाल आता ही है कि मेंस क्रिकेट वर्सेस विमेंस क्रिकेट। एंड आई अंडरस्टैंड कि मेंस क्रिकेट सदियों से चलता आ रहा है, मतलब आप आई एम श्योर पैदा भी नहीं हुए तब से वो लोग इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। 83 में वी वन द वर्ल्ड कप। तब टीवी भी शायद नहीं था, तब रेडियो पे लोग सुनते थे कि कपिल देव ने मारा और हम जीत गए। बट व्हेन इट कम्स टू नाउ विमेंस क्रिकेट कमिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, और WPL में RCB का विमेंस का जीतना, इट्स लाइक अ वेरी प्रॉपर चक दे इंडिया मोमेंट। जब चक दे इंडिया में विमेंस हॉकी टीम वो करती, मेंस हॉकी टीम हॉकी स्टिक लेके विमेंस को करती कि आपने क्या बढ़िया खेला। इट्स लाइक अ प्योर, लाइक अ फुल सर्कल। सो आई जस्ट फील दैट व्हेन इट कम्स टू women's cricket, why are people not interested in watching women's cricket as much as men's cricket? Because बहुत ये हो गए हैं 10-12 साल कम से कम easily। 2006 में आप कह रहे हो कि women's cricket आया था, तो it's been what 18 years जब से women's cricket आया। बट फिर भी when we compare it to the men's cricket, why are not so many people watching women's cricket? See, ये fact है, आपको क्या लगता है एज अ क्रिकेटर क्या कारण हो सकता है? इसका कोई कारण मुझे ऐसे नहीं लगता है, बट अगर आप
कंपेयर ही कर रहे हो तो आप ये देखो कि पहले तो एक स्पेक्टेटर भी नहीं आता था, बट इफ नाउ यू सी विमेंस क्रिकेट, आप WPL में देखो, आप सारे फुल हाउस गए हैं। या आप लेटेस्ट जो अभी इनकी सीरीज हुई है राजकोट में जो हुई है आयरलैंड के अगेंस्ट एंड देन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो इन्होंने खेला है, उसमें भी फुल हाउस गया है। सो ऐसा नहीं है कि लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, बट क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी इतनी पहले, ठीक है, इतनी बातें नहीं थी, इतना टेलीवाइज नहीं होता था, इतना पहले के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तो उनको पता नहीं है कि विमेंस क्रिकेट। बट जब उन्होंने जब लीग्स होती हैं या फ्रेंचाइजी लीग्स होती हैं और यहाँ पे जो होम टूर्स होते हैं, जब लोगों ने आना शुरू किया तो तब उनको पता चला कि ओके विमेंस क्रिकेट है, एग्जिस्ट करता है। करेक्ट। सो जब धीरे धीरे ये इन्फो पास होती है तो लोग आते हैं देखने। और अब वो क्रिकेट नहीं रहा कि पुराना वाला कि भाई सिर्फ 100 रन पे आउट हो जा रहे हैं, या अगर आप देखोगे आज भी 20 ओवर्स में 200s बना रहे हैं। अभी मैं डोमेस्टिक खेल के आई हूँ, वनडे क्रिकेट खेल के आई हूँ, सो उसमें 300 रन हुए हैं। मैं इस एक इनिंग की बात कर रही हूँ एंड वो चेज हुआ है, 300 टारगेट चेज हुआ है। सो आप उसी से देख लीजिए कि कितना बड़ा चेंज है विमेंस क्रिकेट में, ये ग्रोथ ही है विमेंस क्रिकेट की। और मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है, स्पेक्टेटर्स अभी बहुत अच्छे से आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, या जब आप अगर हॉटस्टार में जो लाइव चलता है उसमें भी अगर आप व्यूवरशिप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अर्लियर डेज, आज बहुत ज़्यादा है। सो मुझे लगता है जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और इस चीज़ों के बारे में बात होती जाएगी और अगर मीडिया और हाईलाइट करती जाएगी तो आई थिंक लोग देखेंगे और इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा। आपके अराउंड आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स हु आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। आई एम श्योर वो आपके पास आती होंगी, दीदी मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी बनना है जी। तो वो एक बहुत बड़ी स्टेप है आई थिंक, लाइक यू आर मेंशनिंग कि पहले तो बातें नहीं होती थी, पहले तो वो बोलते थे ना कि पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब। अब वो चेंज हो गया, अब वो उल्टा हो गया है। अब उल्टा हो गया, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा खराब, खेलेगा कूदेगा बनेगा नवाब। बट इंटरेस्टिंग है, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो बात कर रही थी किसी चीज़ के बारे में, और वो कह रही थी कि पहले के टाइम पे क्योंकि विमेंस क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं था, अब तो सोशल मीडिया आ गया, टेलीवाइज हो गया है, बहुत अवेयरनेस आ गया तो लोग बात कर रहे हैं, बट पहले के टाइम पे जब इतनी बातें नहीं होती थी विमेंस क्रिकेट के अराउंड, जब व्हेन विमेन यूज्ड टू डू एड्स एंड ब्रांड एंडोर्समेंट्स, तो विमेन क्रिकेटर्स के टाइम नीचे नाम लिखा था कि क्रिकेटर कौन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कि उस टाइम इतनी अवेयरनेस थी नहीं कि जब मिताली दी या मिताली मैम, आप दी बोल देते हो, मेरे को तो मैम बोलना पड़ेगा, तो मिताली मैम अगर एक टीवी पे दिख रही है तो उनको लोग नहीं जानते हैं, इसलिए नीचे नाम लिखा जा रहा है मिताली राज। Whereas if a Virat Kohli or a Rohit Sharma or a Shubman Gill is endorsing something, you don't have to write their name. They know कि ये शुभमन गिल है, यशस्वी है या whatever. So from there to now फुल फ्लेजेड एंडोर्समेंट्स अच्छी तरह से हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं क्या है। आपको लगता है एंडोर्समेंट में भी जब लोग एंडोर्स करते हैं वो एंडोर्समेंट्स भी एट पार हो रहा है फॉर वुमेन व्हेन इट कंपेयर्स टू मेन? सी नाउ इट्स अभी बहुत चेंज हो गया है। जैसे आपने बोला कि मिताली दी का जो भी, तो अभी आप देखेंगे तो यस चेंज तो हुआ है और बहुत सारे नए नए फेसेस देखने को मिल रहे हैं। स्मृति आपको दिखेगी एंड शेफाली वर्मा आपको दिखेगी, श्रेयंका पाटिल आपको दिखेगी, जेमी दिखेगी। आई हैव डन फ्यू ऑफ देम। सो आ रहे हैं धीरे धीरे कंपनीज और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने बोला वही है कि आप जितना दिखाओगे उतना आप दूसरे भी आपको देखना चाहेंगे। मतलब जितना आपको मीडिया दिखाएगी, आपका जितना फेस वैल्यू रहेगी, सब लोग उसी में इंटरेस्ट होते हैं आजकल। सो वही है कि जितना आप विमेन क्रिकेट को आप टेलीवाइज करोगे, जितना आप उनके बारे में बात करोगे, जितना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह पे उनको दिखाओगे, सो ऐसे ही आपकी ब्रांड वैल्यू
बढ़ती है। अगर आप विराट की बात कर रहे हैं, आप जो भी मेल क्रिकेटर्स की आप बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उनको कितना दिखाया जाता है टीवी पे, या कोई मैच चल रहा है। अगर आप अभी डोमेस्टिक की भी बात करें, जो वो रणजी खेलने गए हैं, सो बहुत बहुत लाइमलाइट में है कि विराट कोहली कि विराट कोहली डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं या रोहित शर्मा डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं, ठीक है, हम भी खेलते हैं। वही एक डिफरेंस है कि आप जितना दिखाओगे तो आप उतना ही इफेक्ट कर पाओगे सामने वाले को। बट ये अच्छी तार छेड़ी आपने, विराट कोहली गोइंग टू प्ले रणजी क्रिकेट अगेन। यस, आफ्टर आई थिंक 13 years प्लस लिस्टेड प्लेयर, मतलब वर्ल्ड का टॉप क्लास प्लेयर, बैक टू रणजी, फुल हाउस स्टेडियम, बैक टू हिज होम ग्राउंड, दिल्ली में क्रिकेट खेल रहा है, एंड देन व्हाटएवर हिज परफॉर्मेंस इज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो स्टेप लेना और बोलना कि ठीक है, आई बिलोंग हियर, मैंने शुरुआत यहाँ से की थी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? टॉप लिस्टेड क्रिकेटर आके रणजी खेल रहा है वापस। आई फील वेरी प्रिविलेज कि आप जहाँ से आपने शुरू किया, आपको वहाँ पे अभी भी खेलने का मौका है, आप कभी भी जाके खेल सकते हो। ठीक है, आप खेल रहे हो एक सर्टेन लेवल पे और बहुत सालों से खेल रहे हो, बट वो आपने वहीं से खेल के अचीव किया है। आप डायरेक्ट वो अचीव नहीं किया आपने कुछ छोटे स्टेप्स लिए होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, बट टू अगेन गो देयर और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो वहाँ पे आज हैं। हो सकता है कि देखो, परफॉर्मेंस की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो फेज होता है, of course, सो वो कुछ भी हो सकता है, बट आपके वहाँ खड़े रहने से जो 4 लोग इंस्पायर होंगे, अब वो आप कितना इंस्पायर कर रहे हो लोगों को। अगर आज विराट कोहली उस ग्राउंड पे खड़े हैं, या मैं बोलूँ कि मिताली राज अगर आज भी उस ग्राउंड पे जाकर खड़ी होंगी, तो आई एम श्योर 10 लोग इंस्पायर होंगे। आई एम श्योर। यस, तो वो एक डिफरेंस होता है कि अब बस आपकी प्रेजेंस मैटर करती है। आप क्या खेल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने खेल लिया, आपने वो अचीव कर लिया, सबने आपको देख लिया, सबको पता है आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। एब्सोल्युटली। बट टू मेक दैट प्रेजेंस कि आप वहाँ सिर्फ खड़े हो जाओ, बस आपके खड़े होने से 10 लोग इंस्पायर हो जाएंगे। मैं खुद इंस्पायर होती हूँ, कोई भी आएगा, कोई मेल क्रिकेटर या फीमेल क्रिकेटर, पहले जो भी जिनका भी नाम है या जो भी इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अगर वो आपके साथ आके 2 हेलो हाय भी बोलेंगे ना, तो आपको उससे भी मोटिवेशन मिलेगा। दिस इज एन ऑनर। वो जो अभी हम आपके साथ कर पा रहे हैं, इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर अस। हम अगर आपके साथ बैठ के, I have the absolute privilege and honor and the opportunity to come and sit with you one-on-one and play with you and get to know you is an honor. ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मेरे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए जो ये देखेगी। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम बैठ पा रहे हैं, and this is something that we get from the show कि we are privileged that we are able to host the topmost people and sit with them and understand their mentality कि वो उनके दिमाग में क्या चलता है। ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए। एंड इवन फॉर आवर यंग लिसनर्स जो अभी ग्रो कर रहे हैं इन देयर अर्ली करियर्स है, स्पोर्ट्स में है, कोई क्रिकेट में है, कोई फुटबॉल में है, कोई किसी और में है, कोई जॉब कर रहा है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो माइंडसेट वाली चीज़। WPL पे फटाफट आते हैं, देन आई हैव सम फन क्वेश्चंस एंड देन वी विल गेट टू दैट। WPL में आपका सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस क्या रहा है? Who is one player who you fear bowling to? Okay. अगर कोई प्लेयर है या अगर आपके पास कोई क्रेजी WPL की स्टोरी है, कोई ड्रेसिंग रूम स्टोरी या कोई स्टोरी ऑन द फील्ड, गो फॉर इट। अगर मैं सोचूंगी थोड़ा बॉल डालने से पहले, तो वो है सोफी डिवाइन। अच्छा। यस। सो वेरी टैलेंटेड प्लेयर, वो कभी भी गेम का रुख मोड़ सकती हैं, वो एक ऐसी प्लेयर है। सो यस, तो अच्छा, उनके लिए डर लगा है लेकिन कि हाँ कैसे डर नहीं कह सकते उसको, बट हाँ आपका थिंकिंग प्रोसेस और डिफरेंट हो जाता है उनके अगेंस्ट जब आप बॉल डालते हो। ओके, यस। ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस आप बताओ, WPL का ऑन ग्राउंड जब आप खेल रहे हो, लोग देख रहे हैं आपको, वो कैसी फीलिंग है, वो कैसा
कैसा रहता है पूरा WPL का एक्सपीरियंस? अगर आपके पास कोई ऑन ग्राउंड स्टोरी है, पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं ए स्ने बॉल डालना, क्या होता है? लाइक जस्ट शेयर थिंग्स फ्रॉम अ प्लेयर पर्सपेक्टिव। ये एक्चुअली हुआ है। और जब हम लोग खेलते हैं, हम लोग इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि हम लोग मुड़ के नहीं देख पाते हैं फॉर सम रीजंस एंड बट ये मेरे साथ हुआ है। मैं मोस्टली कवर्स पे फील्डिंग करती हूँ एंड कभी कभार डीप चले जाती हूँ तो लोग वहीं से पीछे से चिल्लाते हैं स्ने राणा जी मोस्टली राणा जी कि आप बॉल डालो। सो उनका आपस में चलता रहता है। अच्छा, जो पीछे बैठते हैं उनका आपस में कंपटीशन चलता है कि तो कोई इधर से आवाज दे रहा है, कोई उधर से आवाज दे रहा है, अभी नेक्स्ट बॉल पे विकेट आएगी। तो वो ये सब चलता रहता है। तो सब सुनाई तो सब देता है बट हंसी भी आती है। ये हम हंसते हैं, हम कभी कभार पीछे मुड़ के उनको वेव भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो तभी कर पाते हैं जब ऑब्वियसली जब ब्रेक चल रहा हो, क्योंकि आप ऑल द टाइम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इतना इन्वॉल्व रहते हो मैच में। so, लेकिन सुनाई तो सब देता है। हाँ. तो बहुत क्रेजी आप लोग डिस्कस नहीं करते हो ऐसे टीम में हडल में जाके कि ये क्या बोल रही है पीछे से, या फिर ये क्या बोल रहा है? बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते इस चीज को, बट हाँ मजे आते हैं। बट जब आप नए आए थे तब वर यू लाइक, आई एम श्योर आपको थोड़ा डिफरेंट लगा होगा ये कि लोग चिल्ला रहे हैं, मैं कैसे बिहेव करूं। सो डिड यू वॉक अप टू एनी सीनियर प्लेयर एंड बी लाइक कि यार ये पीछे से लोग इतना बोल रहे हैं, मैं फील्डिंग नहीं कर पा रही हूँ? हाँ, ये स्टार्टिंग में जब मैं गई थी, शायद मेरा डेब्यू ही था, उस टाइम की बात कर रही हूँ 2014 की। सो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो कहाँ पे था मैच, बट वहाँ पे ऑडियंस बहुत थी, लोकल जो लोग थे वो बहुत थे। एंड मैं ना, मुझे उन्होंने बाउंड्री पे भेज दिया फील्डिंग के लिए, मिताली दी ने। एंड तो बहुत लोग चिल्ला रहे थे, तो कभी कभार कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी कर देते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ बता पाओ कि अरे मतलब देखो ना ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, वो छेड़ने के लिए भी हो सकता है, उनका वो मजे के लिए भी हो सकता है। एंड और मान लो कभी फंबल हो गया, मिसफील्ड हो गई, तो उसके लिए भी कभी कभार लोग पीछे से बोल देते हैं। वो तो नहीं कहूंगी मैं, बट हाँ कि अरे पकड़ना था, इस टाइप के कमेंट्स तो वो चलता रहता है। वो ऑब्वियसली इमोशंस रहते हैं। क्या फन होता होगा, लेकिन वो फन था। हाँ, तो मैं बोली थी कि आप मुझे बाउंड्री पे मत भेजो इधर क्योंकि छोटी थी उस टाइम पे। right. 20 साल 21 साल में, मतलब मैं ही छोटी थी पूरी टीम में। सो मैंने बोला कि मैं उधर वाली बाउंड्री पे कर लेती हूँ, आप किसी और को भेज दो बाउंड्री पे। मिताली दी ने क्या बोला था? दीदी, अरे क्या हुआ? मैंने बोला दीदी यार ऐसे कैसे कमेंट्स हो रहे हैं, तो वो हंसने लगे क्योंकि वो तो यूज्ड टू थे। सो ऐसे वो एक सीन था। मेरे को याद है अनुष्का शर्मा ने भी एक वीडियो डाली थी विराट के साथ, और अनुष्का बेसिकली इमिटेट करी थी कि लोग ऑडियंस में बैठ के क्या बोलते हैं। अनुष्का ने बोला था कि ए कोहली, चौका मारना। इट वाज सो मच फन। आई एम श्योर यही सुनने को मिलता होगा, यही सब कि ए कोहली चौका मारना, ए सिराज विकेट लेना। एंड आई एम श्योर लाइक दिस इज समथिंग दैट इज वेरी नॉर्मल। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि वो आपको भी तो हंसी आती होगी। हंसी आती है, हम लोग एंजॉय करते हैं। देखो ऑडियंस एंजॉय कर रही है तो ऑब्वियसली हमें और अच्छा लगता है कि सामने वाला एंजॉय कर रहा है हमें देख के। बात करने के लिए हम लोग अप्रोच करते हैं, जैसे मैं सोफिया एक्लिस्टन को या केटी, मतलब केट क्रॉस, शी इज माय फ्रेंड। सो या हम उनके साथ जाते हैं, बात करते हैं। हाँ, उनको हिंदी सिखाते हैं। हाँ, ये बताओ हाँ, गालियाँ सिखाई उनकी? मैं खुद गाली नहीं देती हूँ, सीरियसली मैं गाली नहीं देती हूँ, बट हाँ कुछ प्लेयर्स यस आई विल नॉट डिनाई इट। और फिर उनको हिंदी में बात करना सिखाया। उन्होंने कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने मिसयूज कर लिया गाली, कहीं और ही दे दिया है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना बट हाँ, हम उनको हिंदी सिखाते हैं और वो बहुत अच्छे से सीख भी लेते हैं। सो ये चलता रहता है। बट अगेन लाइक क्लोजिंग द लूप ऑफ WPL वाला कॉन्वर्सेशन, मेरे को बस ये जानना है कि अभी क्योंकि WPL आने वाला है, if there's any change that can be brought about when it comes to WPL, and if you compare WPL to IPL, what are some of the changes that you think that can be there to make sure that WPL is even more talked about, बहुत और ऊंचे स्तर पे बात करे, whether it's brand endorsements or pay parity? पे का आपने बोला कि बहुत इक्वल स्तर पे होने लग गया है। तो अगर आप एक दिन के लिए, if you are the BCCI president,
Okay. what change would you bring See, मैं when it changes comes to तो women's cricket specifically? या ओके सो चेंजेस तो एज सच मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है ये ऑब्वियसली इसमें आने वाले टाइम पे खुद चेंजेस होने लगेंगे जैसे जैसे वो सिस्टम को समझ पाएंगे या फ्रेंचाइजी क्रिकेट को समझ पाएंगे बट आई वुड लाइक टू ऐड मोर टीम्स इन WPL जैसे अभी 5 टीम है तो मैं चाहती हूँ कि और टीम्स आएँ उससे क्या होगा कि स्कोप बढ़ जाएगा डोमेस्टिक प्लेयर्स का उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं बट वो इंडिया टीम तक नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस Correct. मतलब वो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं सो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा सो एक गोल होता है एक प्लेयर का जब वो स्टार्ट करता है और Right. बहुत सारे जो अभी यंगस्टर जो अभी खेलना शुरू कर रहे हैं उनके पास भी एक प्लेटफॉर्म होगा कि यार WPL भी है तो फिर वो प्रिपरेशन करना वैसे चालू करते हैं तो उनका माइंडसेट वैसे चलता है कि नहीं एटलीस्ट कुछ है सो WPL इंडिया है WPL है सो एक चेंज ये है कि हम लोग और टीम्स ऐड कर सकते हैं और टीम्स ऐड होगी तो और जो ये पर्स होता है WPL का जो क्या बोलते हैं इसको पर्स होता है पर्स ही बोलते हैं, मनी हाँ, जो हाँ, भी हाँ, होता है आई थिंक वो थोड़ा और इंक्रीज हो जाए तो इट वुड बी बेटर Got it. कभी ऐसा कोई दिक्कत हुआ है कि have periods ever stopped you from playing an important match? See, it's a very good topic to talk about. As a woman, yes, difficulties होती हैं जो इस चीज़ से क्योंकि बहुत सारे women's को बहुत क्रैम्प्स आते हैं पीरियड साइकिल स्टार्ट होने से 3-4 डेज पहले से ही सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं एंड इट इज़ सेम फॉर मी तो मुझे क्रैम्प्स आते हैं बहुत क्रैम्प्स आते हैं एंड कभी कभार ऐसा होता है कि आपको मेडिसिन लेकर खेलना पड़ता है खेलना तो आपको है ही तो आप खेलने में तो नहीं बोल आप कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो आप ये तो नहीं बोल सकते कि आई कांट प्ले आई विल नॉट प्ले आप ऐसा नहीं बोल सकते हो सो ये तो प्रोसेस है ही इससे तो हमको निकलना ही है बट हम उसका फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग मेडिसिन्स लेते हैं और होती है ड्यूरिंग मैच हम लोग बहुत सारे लोग हीट पैक्स लगा के बैठे होते हैं ड्रेसिंग रूम में शायद ये किसी को ना पता हो या शायद इसके बारे में किसी ने कभी बात भी नहीं की होगी बट मैं यही बताना चाहती हूँ कि ड्रेसिंग रूम्स में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हीट पैक्स लगा के भी बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं या मैच से पहले हमको मेडिसिन भी लेनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत पेन होता है फर्स्ट 2 days बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान वाले दिन होते हैं देन इट बिकम्स नॉर्मल सो यस और मूड स्विंग्स होते हैं उसमें बहुत मूड स्विंग्स होते हैं आप मेंटली बहुत इरिटेशन होती है और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है सो वो सारी चीज़ हैंडल करना एंड देन मैच का प्रेशर हैंडल करना मैच को हैंडल करना आसपास जो भी लोग बोल रहा है उसको हैंडल करना सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सो एक जो वुमेन जिससे निकलती है सो या डिफ़िकल्ट पीरियड होता है बहुत लोगों के लिए इजी भी होगा उसको मैनेज करना और बहुत लोगों के लिए जिनको बहुत हैवी फ्लो रहते हैं या उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है बट देयर आर मतलब ऑल्टरनेटिव्स जो आप खोजते हो व्हाट डू यू डू व्हेन अगर आप इन द मिडल ऑफ साइकिल हो और एक इम्पोर्टेंट मैच है एंड यू आर इन द प्लेइंग 11 अगर आप प्लेइंग 11 में नहीं हो तो ठीक है आप रेस्ट कर रहे हो आप हीट पैक लेके बैठे हो जो भी है जैसे भी रेस्ट कर रहे हो बट अगर आप प्लेइंग 11 में खेल रहे हो क्रूशियल मैच है यू आर टोल्ड यू आर इन द प्लेइंग 11 इट्स एन इम्पोर्टेंट मैच एंड योर साइकिल इज देयर तब हाउ डू यू डील विद दिस एंटायर थिंग क्योंकि आई एम श्योर वो पेन भी है यू मेंशनड मैच का प्रेशर भी है पेन रहेगा तो मैंने बोला कि हम लोग मेडिसिन लेके खेलते हैं बट जब आप ग्राउंड के अंदर चले जाते हो ना फिर आप भूल जाते हो कि आपकी साइकिल चल रही है या कुछ क्योंकि आप इतना इन्वॉल्व रहते हो उस चीज़ में कि आपका दिमाग कहीं और जाता ही नहीं है ना तो हम लोगों की तो अपब्रिंगिंग ही फिर वैसे होती है ना शुरुआत से ही ऐसे ही सिखाया जाता है तो हमें वैसे ही मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता ही है ऑब्वियसली क्योंकि आप इस वजह से तो मैच नहीं छोड़ सकते हो ये तो है ही ये तो नेचुरल प्रोसेस है वो तो रहेगा ही सो वी हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स कि आप क्या कर सकते हो सो इसका ऑल्टरनेटिव सिर्फ यही है या तो आप हीट पैक कर सकते हो या आप मेडिसिन लेकर खेल सकते हो बट खेलना तो है ही
सी बहुत लोगों को मतलब बैक पेन होती है, सी मुझे भी होती है, और बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जो बैक पेन होती हैं, आपके लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, आपके स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं, सो वी हैव टू डील विद इट। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है वो क्रैम्प्स को डील करने के लिए। Major salute to you guys for pulling off so much. Yes, thank you. And serving the nation. I think we're very proud of what you guys pull off. Thank you. I think हमारे पास टाइम 5 मिनट है. हाँ. 5 मिनट. मेरे पास बहुत और सवाल है. Maybe we can do like a part 2 of this whenever we have a little more time. Yes. But एक fun segment है जो कि मैं करना चाहता हूँ, and then we can wrap it up. ठीक है? I have a couple of fun questions that I want to ask, and मैं चाहता हूँ कि आप उसको बहुत openly बात करें. ठीक है? पक्का फन है. पक्का फन है. टेंशन मतलब मैंने आपको ऐसा कुछ डिफिकल्ट सवाल अभी तक मेरे हिसाब से मैंने नहीं पूछा है. वो तो और अगर मैं ही नहीं देते डिफिकल्ट. नहीं, क्योंकि अब अच्छा होता क्या है मैं बताता हूँ आपको क्विकली. अगर मैं डिफिकल्ट सवाल ना पूछूं ना, आई एम फेलिंग एज अ पॉडकास्टर. यस. क्योंकि फिर वो बोल रहा है कि अरे तू बहुत नर्म हो गया, यू आर बिकमिंग वेरी सॉफ्ट. तो सवाल तेरे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला बैठने का, तूने इंपॉर्टेंट सवाल नहीं पूछे, तूने टफ सवाल नहीं पूछे, तू इजीली यू इजीली लेट हर गो या लेट हिम गो. तो ये मेरे को बहुत मिलता है कि तू सवाल टफ पूछा कर. तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आई विल आस्क टफ क्वेश्चंस, आई विल आस्क व्हाटएवर मेरे दिमाग में आए, क्योंकि पूछना मेरा दायित्व है. आपको आंसर आपको लग रहा है टफ तो आप इग्नोर कर दो, विच इज समथिंग दैट आई टेल माय गेस्ट्स कि मैं पूछूंगा. आप मेरे को बोलो कि ये मत पूछो तो आई एम सॉरी, दिस आई एम फेलिंग एज अ ड्यूटी. एनीवे, फन क्वेश्चंस है. हु इज द सबसे बड़ा मस्तीखोर इन द टीम? मैं नहीं आप डिप्लोमेसी मत डिप्लॉय करो. अरे सच्ची बताओ. नहीं, सच में मैं हूँ, या फिर जब हरलीन होती है तो हरलीन देल है, एंड जेमिमा जेमी है. या सबसे बड़ा फेकू कौन है टीम में? दो नाम है आपके पास, मेरे को ऐसा लग रहा है. ले लो कोई बात नहीं. ओके. जो बहुत फेंकता है, पूरे टाइम फेंकता रहता है कि अरे पता है मेरे पास ये है. बताओ. ओके. सो सच बताओ. ये गलत चीज है, लेकिन ये गलत बात है. मस्ती वाली चीजों को भी तो ऑडियंस को पता होना चाहिए ना कि कौन. ये तो ऑब्वियसली मस्ती मजाक में आई एम श्योर वो भी उनको भी पता होगा कि वो मस्ती कर रही है, बट ले लो नाम ले लो, कोई बात नहीं. अच्छा, कभी कभार साइका इशाक है एक, जो वो थोड़ी मस्ती में ऐसे बोल देती है, अरे पता है आज कैसा हुआ, आज ऐसा हुआ. सो थोड़ा एग्जांपल दो ना मेरे को एक बार. एक एग्जांपल. नहीं एग्जांपल नहीं, बस हाँ कभी वो मस्ती में वो इतना एक्साइटेड हो जाती है बताते कि उसकी टोन भी फिर वैसी हो जाती है, तो हम सब लोग उसके साथ मस्ती करते हैं. बोलो ना, फेंकती है वो थोड़ा सा. ऐसा एक बार तो बोल दो. ये तो सब बता पाएंगे, मैं क्या बताऊं. चलो ठीक है. सबसे बड़ा भुलक्कड़ कौन है टीम में? मैं. आप सब में अपना आंसर नहीं दे सकते. मस्तीखोर भी आप हो, भुलक्कड़ भी आप हो. आई स्वेयर मेरे को चीजें नहीं याद रहती हैं. आप मुझे अगर परसों की चीज पूछोगे, विमेंस टीम की रोहित शर्मा हो आप. यू कैन से दैट. मैं भूल जाती हूँ, लिटरली भूल जाती हूँ, मैं सच में भूल जाती हूँ. तो फिर आपको मस्तीखोर के लिए किसी और का नाम देना पड़ेगा. जेमी का नाम ले लेते हैं उधर. हरलीन का नाम ले लो. हरलीन क्या करती है ऐसा हरलीन टीम में, टीम का वातावरण को ठीक रखने के लिए? वो हर चीज में वो इतने जॉली मूड में रहती है. और प्रैंक सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन है? हरलीन वो करती रहती है, वो कुछ ना कुछ किसी को बोलती रहती है, वो पंजाबी गाने लगा के डांस करती रहती है. शी इज ऑलवेज ऑन हर टोज. अच्छा, बस बोलना है, मस्ती करनी है. एनी प्रैंक दैट यू कैन रिमेंबर जो उसने पुल ऑफ किया जिसमें? नहीं, वो उस टाइम मैं भूल जाती हूँ, मैंने आपको पहले. अच्छा. ये बढ़िया कमबैक था भाई साहब, क्या बात है. ऑलराइट, सबसे ज्यादा गंदा कौन रखता है रूम को? क्योंकि आपको तो ओसीडी आपने पहले ही बता दिया, तो इसमें आप अपना नाम ले नहीं सकते, ये मेरे को भी याद है. तो आप बताओ सबसे गंदा कौन रखता है रूम को? बहुत गंदा तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ जो जगह पे सामान नहीं रखता है, इट हैज टू बी रेणुका एंड पूजा. सॉरी गाइस. बट क्या रूम गंदा रहता है? ऐसा गंदा टाइप्स नहीं, बट हाँ कि कुछ कपड़े सोफे पे रख दिए, कुछ कपड़े कहीं रख दिए टेबल पे, कुछ कपड़े कहीं रख दिए, तो ऐसा बिखरा हुआ रहता है. तो वो गंदा ही हो गया. हाँ ठीक है. ठीक है. टीम का टीचर कौन है जो ज्ञान देता रहता है पूरे टाइम?
ऐसा तो ज्ञानी तो ऐसा कोई नहीं है, वो तो मतलब कोच का नाम ले लो। कोच का तो काम ही वही है ना। मैं तो पूछ रहा हूँ कोच आप का तो काम ही वही है। हाँ ठीक है, कोच। बट ऐसे टीम प्लेयर में ऐसा कौन है जो हर चीज में ज्यादा ज्ञान देता है, मतलब ज्ञान इन द सेंस कि नॉट काम का ज्ञान ऑफ कोर्स कोच एंड कैप्टन देंगे बिकॉज दैट्स व्हाई they've been given that जिनको position. देखो बहुत नॉलेज है क्रिकेट हाँ. की, जिनसे आप जाके कुछ भी सवाल पूछोगे तो उनके पास आंसर हमेशा रहेगा। सो शिखा दी एक ऐसे पर्सन है, शिखा पांडे, जिनके पास आई थिंक सारे क्वेश्चंस का आंसर रहता है। Got it. लास्ट 2 सवाल बिफोर वी लेट यू गो। सबसे ज्यादा सोता कौन है जो नींद में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता? वो इट हैज टू बी रेणुका एंड यास्तिका। अच्छा, यस, विकेट कीपर्स को नींद तो आती है। दे लव टू स्लीप। मतलब वो ऐसे हैं, मैंने यास्तिका को 14 आवर्स सोते हुए देखा है। 12 क्या आवर्स बात कर रहे हो? एक स्ट्रेच में। यस। तो आपको परेशानी नहीं होती कि टीम को कि उसको कॉल करके ये तो सो जाएगी? नहीं, वो रेस्ट डे में या अगले दिन सुबह रेस्ट रहता है तो वो। बट ऐसे मैच के पहले इतना ऐसा कभी हुआ है कि वो सोती ही रह गई? नहीं और ऐसा मैच नहीं के हुआ। पहले नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो जब जैसे रेस्ट डे है या मॉर्निंग में कोई सेशन नहीं है, हाँ. तो एक स्ट्रेच में इतना सो सकते हैं वो। अच्छा। यस। लास्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इमोशनल कौन है टीम में? अब आप बोलोगे अपना नाम मत लो हाँ तो बोलूंगा ही, आपका नाम तो यूज हो गया ना। गिव मी मोर नेम्स। यार। हरमन के बारे में बताओ ना कुछ, हरमनप्रीत के बारे में और स्मृति के बारे में, द सीनियर प्लेयर्स ऑफ द टीम। बट बिफोर दैट, इमोशनल कौन है सबसे ज्यादा? इमोशनल मैं ही हूँ यार। मतलब मैंने और किसी को देखा नहीं। इमोशनल मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जिसको रोना जल्दी आ जाए, बट इमोशनल कैन बी मैं समझ सकती हूँ। एक्सप्रेशन, इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, थोड़े अपने वल्नरेबिलिटी शेयर कर रहा है, इनसिक्योरिटी बता रहा है। इमोशन क्या मतलब? यार मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही हो। हाँ। ठीक है, हाँ. ठीक है। लास्ट फाइनल थॉट्स ऑन हरमन एंड स्मृति, द ओजी सीनियर प्लेयर्स ऑफ द टीम। सी, वो तो पिलर हैं अभी टीम के। और अभी अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे, सो दे हैव डन रियली वेल। अभी रिसेंटली स्मृति को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का भी अवार्ड मिला है, नमन अवार्ड्स। यस, नमन अवार्ड्स। एंड हरमनदी ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एंड आई होप कि दोनों बहुत अच्छा करें, और आने वाले वर्ल्ड कप में भी वो कप हम देखना चाहते हैं घर पे, क्योंकि इंडिया में ही वर्ल्ड कप है। सो वी वांट कि वो दोनों लिफ्ट करें वो ट्रॉफी, और उन दोनों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। लवली। थैंक यू सो मच स्नेह फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। योर फाइनल थॉट्स, अगर आपका कोई लास्ट मैसेज है फॉर द पीपल वॉचिंग विमेन्स क्रिकेट एंड टू द पेरेंट्स हु हैव डॉटर्स and who want to play cricket, anything that comes from your experience on that camera. जो भी क्रिकेट खेल रहा है, जिसको जो परस्यू करना चाहता है, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो पेशेंस रखो अपने अंदर, और एक्सेप्टेंस रखो, और कभी गिव अप मत करो, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे ही मिलती हैं। और मेरा पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा किसी स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा हो, नॉट ओनली इन क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहता हो, प्लीज़ उसको एक चांस ज़रूर दो, उसको थोड़ी सी फ्रीडम दो, उस पर ट्रस्ट रखो, वो आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जो भी आप ड्रीम कर रहे हो, प्लीज़ वर्क ऑन इट। And a message to all the young girls who are listening to you right now, whether if doesn't matter if they are sports people or they are doing anything else, a message to all the young girls watching you and looking up to you for inspiration, what should they take care of? सारी गर्ल्स को तो मेरा यही कहना है कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अपने आप पे भरोसा रखो, और अपने आप को एक्सप्रेस करो, और अपनी चीज़ें शेयर करो। आप ये मत सोचो कि आप लड़की हो तो आपको कोई जज करेगा। नो, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर ओन क्लॉजेट। सो हैव दैट फेथ इन यू, हैव दैट बिलीफ इन यू, यू कैन अचीव एनीथिंग। थैंक यू फॉर दैट मैसेज। लास्ट फाइनल थॉट्स, आपको कैसा लगा शो पे आके? शो का माहौल कैसा था?
ऑनेस्ट ओपिनियन, रॉ, कैंडिड, अनफिल्टर्ड, ओके बता दो कैसा लगा तो शो पे मुझे बहुत मज़ा आया बात करने में, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बात करी हैं जो लोग झिझकते हैं पूछने में, चाहे वो पीरियड साइकिल की बात हो या मेंटल स्टेबिलिटी की बात हो। सो ये बातें करने में बहुत मज़ा आया। हालांकि मैंने इनको क्रिकेट मैच भी हराया है आज, सो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड थी। और अगर पहला बॉल को हम ट्रायल बॉल ना गिने तो हमें पता है कौन विनर है, बट ठीक है। नहीं नहीं, बहुत मज़ा आया। इट्स अ और प्राइड लूजिंग टू अ नेशनल वुमेन्स क्रिकेटर, तो फॉर श्योर। नहीं, बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करने में, और बहुत फ्रेंकली और जेन्युइनली हम लोगों ने बात करी है, जो भी टॉपिक्स पे बात करी है। यस, आई एंजॉयड इट। Thank you so much, Sneh, for being a part of the show. It's been an absolute honor Thank hosting you. you on the show. क्रिकेट खेल के भी मजा आया, Yes, बातें करके बहुत भी मजा ज़्यादा। आया, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। Thank you so मेरे पास much. और बहुत सारे सवाल थे, बट आई एम श्योर वी हैव लैक ऑफ टाइम टुडे, सो वी वोंट बी एबल टू आस्क दोस क्वेश्चंस। मे बी वील डू अ पार्ट 2 sometime whenever we both of us have time. Yes, we'll sure. do a part 2. But thank you for being a part of the show. Thank To you. all those listening, thank you so much for listening to the episode. Comment down your most favorite part in the comment section so that we know what's something that you like more. We have a second channel called Deepak Parikh Clips, where we post short snippets of the main channel on that channel. You'll find it somewhere here or here in the channel. जाके देख लेना. I will obviously link Sneh's channels in the description. I'm sure you don't need it, but in case you do, please go and follow her on Instagram. And I will see you same time next week, Friday, 6 p.m. with a fresh new episode. Thank you so much for watching. Cheers.